हाय एवरीवन, स्टडी आईक्यू के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। आज हम हिमाचल प्रदेश के नवंबर 2020 के करंट अफेयर्स कवर करेंगे और हमारा जो पैटर्न है करंट अफेयर का वो है एमसीक्यू प्लस एक्सप्लेनेशन। और हम एक्सप्लेनेशन के फ्रेमवर्क में भी देखते हैं कि किस तरीके से और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये आपके आने वाले हिमाचल प्रदेश के डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए यूज़फुल होगा। माई सेल्फ रवनीत कौर। शुरू करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली डिसीजन लिया है कुछ नए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश करने का। तो आप बताएंगे कि कितने नए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है महानगर पालिका वो इस्टेब्लिश किए जाएंगे। तो ध्यान रखेंगे 3 नए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हिमाचल प्रदेश में सेटअप किए जाएंगे। और कौन कौन सी जगह पे अगर पूछी जाए तो वो भी आप ध्यान रखेंगे। मंडी, सोलन और पालमपुर, इन 3 जगह पे नए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो हैं वो सेटअप किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है रोरिच आर्ट गैलरी जो है ये न्यूज़ में थी। ये आपको कौन से यूनिक कल्चर के बारे में आर्ट फॉर्म्स दिखाती है ये आप बताएंगे। या हिस्ट्री का बेसिकली आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये बहुत फेमस आर्ट गैलरी है। तो ये आपको इंडो रशियन आर्ट कल्चर की आर्ट फॉर्म्स के बारे में दिखाती है। यहाँ आपको इंडो रशियन जो कल्चर की आर्ट फॉर्म्स हैं, पेंटिंग्स हैं, वो देखने को मिलेंगी। बात करें इस आर्ट गैलरी की तो इसके जो संस्थापक थे वो निकोलस रोरिच थे। वो नगर में 26 साल तक रहे थे। ये यहाँ के नहीं थे, ये बेसिकली रशिया से आए हुए थे, ठीक है। और इन्होंने 7000 से ज़्यादा पेंटिंग्स जो हैं वो बनाई। इसीलिए यहाँ पे आपको इंडो रशियन का इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। बहुत अच्छे से, बहुत अमेलगमेशन जो है 2 कंट्रीज़ का कल्चर का वो इन पेंटिंग्स में आपको देखने को मिलता है। कृषि से संपन्नता योजना बहुत ही इम्पॉर्टेंट योजना है। तो बताएंगे आपकी स्टेट में ये जो योजना है ये कौन सी क्रॉप्स की कल्टीवेशन के लिए शुरू की गई है। सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि ये जो योजना जो है वो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की है और ये आपकी हींग और सेफ्रॉन के लिए शुरू की गई योजना है। देखते हैं इसकी थोड़ी सी डिटेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने पिछले अपने करंट अफेयर की वीडियो में देखा था कि हींग का जो सबसे पहला पौधा है वो कहाँ लगाया गया है, लाहौल स्पीति में लगाया गया है, हिमाचल प्रदेश में। और ध्यान रखेंगे सिमिलरली जो कल्टीवेशन है सेफ्रॉन यानी कि केसर का और हींग का, वो स्टेट जो है वो प्रमोट कर रही है कृषि से संपन्नता योजना के अंडर। ये इसमें किया क्या जा रहा है, जो भी हाई ऑल्टी एरिया है ऊंचाई वाले जैसे कि मंडी, चंबा, लाहौल, किन्नौर, इन सब जगह पे जहाँ हींग और केसर की कल्टीवेशन हो सकती है वहाँ पे उगाया जा रहा है। और हींग आपका जो लगाया गया, हमने देखा था कोरिंग जो आपका गांव है लाहौल स्पीति का, वहाँ पे हींग को उगा दिया गया है, उसका पहला पौधा लगाया जा चुका है। तो हाई ऑल्टीट्यूड में क्या होगा, अगर हम ऐसे पौधे लगाएंगे तो फार्मर्स जो हैं वहाँ के उनको और भी ज़्यादा अवेन्यूज़ मिलेंगे किस चीज़ के, एम्प्लॉयमेंट के। और उन्हें पता लगेगा कि इसके अलावा भी हाई ऑल्टी एरिया में कुछ ऐसी क्रॉप्स जिनका हम सोच नहीं सकते जैसे केसर, हींग, वैसी उगा के भी इकॉनमी को क्या किया जा सकता है, ग्रो किया जा सकता है। नेक्स्ट है कौन सी स्टेट है जिसने कि डोमेस्टिक लिक्विड बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर जो है उसके लिए गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड के साथ कोऑपरेशन किया है, ठीक है। तो आपको उसका नाम बताना है। इस फर्टिलाइजर के यूज से क्या होगा, क्रॉप का जो प्रोडक्शन है वो और भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो ध्यान रखेंगे ये आपकी हिमाचल प्रदेश है जिसने गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड के साथ कोऑपरेशन किया है। किस चीज़ के लिए, लिक्विड नाइट्रेट फर्टिलाइजर के लिए। अब लिक्विड नाइट्रेट फर्टिलाइजर की एक जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि ये फर्टिलाइजर बनाया इस तरीके से जा रहा है कि जिस एरिया को जितनी नाइट्रेट की ज़रूरत है बस उसी हिसाब से इस फर्टिलाइज़र को दिया जाएगा, उसी हिसाब से फर्टिलाइज़र जनरेट होगा। तो पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से गुजरात की ये जो लिमिटेड कंपनी है ये फर्टिलाइज़र को डेवलप कर रही है। और हिमाचल प्रदेश ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इसके साथ क्या किया है, कोऑर्डिनेशन किया है। अगला है हिम सुरक्षा कैंपेन जो है स्टेट की, वो लोगों को किस चीज़ के बारे में जागरूक करने के लिए चलाई गई। सबसे पहली चीज़ ध्यान रखेंगे ये कैंपेन आपकी हिमाचल प्रदेश की है अगर स्टेट पूछा जाए। और ये कैंपेन आपकी चलाई गई है किस चीज़ के लिए, आपको कोविड-19 से रिलेटेड सेंसिटाइज करने के लिए। इसमें डोर टू डोर कैंपेन कंडक्ट की जाएंगी, घरों घरों में जाके लोगों को कोविड के बारे में ही नहीं बल्कि टीबी, लेप्रोसी और भी जो बीमारियां हैं उनके बारे में जागरूक किया जाएगा। ये 25 से 27 दिसंबर तक आपकी जो कैंपेन है पूरे राज्य में चलाई जाएगी, हिम सुरक्षा कैंपेन।
नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम मैनेजमेंट एंड लाइवलीहुड प्रोजेक्ट। इसको हमने इकोनॉमिक सर्वे में कवर किया था। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये प्रोजेक्ट जो है इसमें जापान की इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी फंडिंग कर रही है। तो आपको बताना है कितनी अमाउंट जो है जापान की एजेंसी इसमें फंड कर रही है। तो ध्यान रखेंगे इसमें जापान की एजेंसी 800 करोड़ रुपए फंड कर रही है। ये 10 सालाना प्रोजेक्ट है, मतलब ये प्रोजेक्ट 10 साल तक चलेगा। ये इंपॉर्टेंट है, साल पूछा जा सकता है। इससे क्या होगा, जो भी स्टेट के फॉरेस्ट कवर हैं और स्टेट के फॉरेस्ट कवर करने की जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाया जाएगा। इसके लिए 16 फॉरेस्ट सर्कल्स जो हैं स्टेट में वो सिलेक्ट किए गए हैं जिस जगह पे ये प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। तो अगर पूछा जाए कि ये प्रोजेक्ट कौन सी एजेंसी के साथ फंडेड है तो जापान एजेंसी के साथ 10 साल का प्रोजेक्ट है और 800 करोड़ रुपए इसमें फंड किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है सी बकथॉर्न नर्सरीज के बारे में। सबसे पहला सी बकथॉर्न नर्सरी और प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो हिमाचल प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में लगाया जा रहा है। ये एक तरीके का प्लांट होता है, इसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। बहुत सारी बीमारियों में ये माना जाता है कि चाहे हार्ट डिसीज़ हो, कैंसर हो, उसमें भी इसके इफेक्ट देखने को मिले हैं। हालांकि किसी मतलब साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, लेकिन लोग इस चीज़ को मानते हैं और उनको ये चीज़ लगती है कि ये बहुत इफेक्टिव आपका प्लांट है। तो ये जो आपका प्लांट है, ध्यान रखेंगे ये स्पीति में इसका प्रोसेसिंग यूनिट सेटअप किया जाएगा। एक और चीज़ ध्यान रखेंगे, ये ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है स्पीति, यहाँ पे ये सेटअप किया जा रहा है। और स्पीति के बारे में आपको पता होगा कि ये स्टेट का कोल्ड डेजर्ट भी है, हिमाचल प्रदेश का कोल्ड डेजर्ट है स्पीति। और ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में जब ऐसा कुछ प्लांट लगेगा जहाँ पे सी बकथॉर्न को मेडिसिनल एक्टिविटीज़ के लिए हम प्रोसेस करेंगे, तो आम बात है ट्राइबल जो पॉपुलेशन है उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। और ध्यान रखेंगे ये जो अचीवमेंट है या फिर ये जो अनाउंसमेंट है ये किसने किया, सोसाइटी फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम मैनेजमेंट एंड लाइवलीहुड ने ये अनाउंसमेंट की है। ये सोसाइटी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि पीछे जो हमने प्रोजेक्ट देखा इम्प्रूवमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, जो कि जापान की एजेंसी फंड कर रही थी, उसको इम्प्लीमेंट करने वाली जो सोसाइटी है वो आपकी यही सोसाइटी है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम को इम्प्रूवमेंट करने वाली सोसाइटी। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट जो है वो मेडिसिनल प्लांट्स जैसे कि पाइन नट हो गया जिसको चिलगोजा कहते हैं, ये भी एक तरीके की औषधि है। ये चिलगोजा के लिए भी एक प्लांट जो है, प्रोसेसिंग प्लांट जो है वो हिमाचल की गवर्नमेंट लगा रही है। तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये प्लांट लगाया जा रहा है, तो ध्यान रखेंगे ये मेडिसिन प्लांट जो है वो कांगड़ा में लगाया जा रहा है। सी बकथॉर्न आपका स्पीति में लगाया जा रहा था और कांगड़ा में आपका चिलगोजा का प्लांट लगाया जाएगा। इसका पर्पस क्या है, ट्राइबल फार्मर्स की इनकम को इंक्रीज करना, क्योंकि ये भी एक ट्राइबल एरिया है, यहाँ पे भी ट्राइब्स को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। हिम हर्ब्स कमेटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की गई है, बनाई गई है। सबसे पहली बात है आपको बताना है कौन सी स्टेट ये कमेटीज बना रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट आप क्वेश्चन से ही आंसर निकाल सकते हैं, ये जो कमेटी है ये वन समृद्धि जन समृद्धि योजना के साथ क्या है, इंटरलिंक है। अगर आपको पता होगा वन समृद्धि जन समृद्धि योजना आपकी हिमाचल प्रदेश की है, तो आम बात है ये कमेटी भी कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने बनाई है, हिमाचल प्रदेश ने। अब इस कमेटी का पर्पस देखते हैं। पहली बात तो 11 ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाएंगी जो कि वन समृद्धि जन समृद्धि योजना के अंतर्गत लिंक होंगी। इनका पर्पस यही है हर्ब्स को, मेडिसिनल प्लांट्स को प्रॉपरली मैनेज करना और लाइवलीहुड के लिए यूज करना, आजीविका उससे क्या करनी है, प्रोड्यूस करनी है। अगली बात करते हैं वन समृद्धि जन समृद्धि योजना की, जो मैंने आपको बताया हिमाचल प्रदेश की है। तो आपको बताना है कि ये कौन से प्लांट्स को कवर करती है, कौन से पौधों के साथ एसोसिएटेड ये योजना है। इसका मतलब क्या हुआ कि वनों की समृद्धि से ही लोगों की, जन की समृद्धि हो पाएगी। तो ध्यान रखेंगे ये केवल नॉन टिम्बर प्लांट जो कि टिम्बर नहीं है, जैसे कि मेडिसिनल प्लांट्स हो गए, उनको कवर करती है। अब मेडिसिनल प्लांट्स को कवर करती है तो आम बात है जो जापान की एजेंसी के साथ हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें सी बकथॉर्न का हम वो लगा रहे हैं प्लांट स्पीति में, फिर हम चिलगोजा का प्लांट लगा रहे हैं कांगड़ा में, वहाँ पे ये जो आपकी समृद्धि योजना है इसका भी योगदान रहेगा। ठीक है, तो ये मेडिसिनल प्लांट्स को क्या करती है उसके बारे में या जागरूकता फैलाती है और जो भी ग्रामीण इलाके हैं उनको ये बोलती है कि आपको मेडिसिनल प्लांट्स यानी कि नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है उसको कलेक्ट करना है और आप उसको बेचिए ताकि उससे आपको पैसा भी मिल पाए, प्लस आपके लिए इकोनॉमिक जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो और भी ज़्यादा खुल पाएँ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट का भी सबसे प्राइम फोकस है मेडिसिनल एक्टिविटीज़ को डेवलप करना अपनी स्टेट में।
क्योंकि मेडिसिन के मामले में वैसे भी हिमाचल प्रदेश थोड़ा बूम खा रहा है, लेकिन पैंडेमिक के बाद से अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए हिमाचल प्रदेश कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा। और हमने पिछले वीडियो में एक चीज़ देखी थी कि हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने सेंटर को प्रपोजल दिया है कि वो एक ड्रग पार्क जो है, मेगा ड्रग पार्क, वो सेटअप करें स्टेट में। तो आप कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का जो मेगा ड्रग पार्क है वो कौन सी जगह पे सेटअप करने की बात हो रही है। ये हमने पिछले वीडियो में देखा था, अगर आपने देखा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में उस डिस्ट्रिक्ट का नाम मेंशन करेंगे जिस जगह मेगा ड्रग पार्क लगाए जाने की बात चल रही है। नेक्स्ट है, कौन सा बैंक है जिसने कि हिमाचल प्रदेश की वाटर सप्लाई स्कीम के लिए पैसा दिया है, 698 करोड़ अमाउंट दिया है। हिमाचल प्रदेश की वाटर सप्लाई स्कीम जो है वो जल जीवन मिशन के तहत ही काम कर रही है। जल जीवन मिशन सेंट्रल गवर्नमेंट का मिशन है जिसके तहत 2024 तक जो भी रूरल एरिया हैं, ग्रामीण घर हैं, उनमें टैप वाटर की, नल के जल की फैसिलिटी जो है वो दी जाएगी। ठीक है, तो जल जीवन मिशन के तहत ही हिमाचल प्रदेश की वाटर सप्लाई स्कीम है जिसमें एक इंटरनेशनल बैंक है जो हेल्प कर रही है। तो ध्यान रखेंगे ये है न्यू डेवलपमेंट बैंक। आपकी न्यू डेवलपमेंट बैंक ने 698 करोड़ रुपए दिए हैं। और ध्यान रखेंगे ये जो वाटर सप्लाई स्कीम का प्रोजेक्ट है इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, स्टेट के जो भी इलाके हैं वहाँ पे कम से कम ध्यान दिया जाएगा कि 70 लीटर वाटर पर डे पर व्यक्ति को पहुँचाया जा सके। टारगेट ध्यान रखेंगे हिमाचल प्रदेश की वाटर सप्लाई स्कीम का 70 लीटर वाटर पर डे पर हेड। नेक्स्ट है, हिमाचल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो 6 नए नगर पंचायत बनाएगी। नगर पंचायत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से डिफरेंट होते हैं, जो हमने सबसे पहला क्वेश्चन किया था। अब जब ये नगर पंचायत बन जाएंगे, ये लेवल्स होते हैं, जहां पॉपुलेशन कुछ है तो वहां नगर पंचायत बनेगा, थोड़ी ज़्यादा है तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनेंगे। तो 6 जो नए नगर पंचायत हैं इसके बनने के बाद टोटल नंबर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज, चाहे वो नगर पंचायत हो प्लस म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो प्लस लोकल लेवल पे कोई भी और बॉडी हो, इन सब का टोटल नंबर कितना हो जाएगा ये आप बताएंगे। तो ध्यान रखेंगे 61 हो जाएंगे टोटल अर्बन लोकल बॉडीज के नंबर अगर 6 और नए नगर पंचायत बन गए। और किस जगह पे बनाए जा रहे हैं, जगह का नाम ध्यान रखेंगे। कंडा घाट जो आपका सोलन डिस्ट्रिक्ट में है, अंब आपका ऊना डिस्ट्रिक्ट में, अनी एंड निरमंड कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में और चिरगांव एंड नेरवा शिमला डिस्ट्रिक्ट में। मतलब 1 2 3 4 डिस्ट्रिक्ट में ये 6 नए नगर पंचायत बनाने की जो डिमांड है वो चल रही है। और ये नगर पंचायत जब बन जाएंगे तो नगर पंचायत की टोटल संख्या 28 हो जाएगी और टोटल अर्बन लोकल बॉडीज की जो संख्या है वो 61 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने कौन से प्रोग्राम को दोबारा रीस्टोर करने के बारे में बात करी है जिससे कि लोगों की जो भी समस्याएं हैं उनको जल्दी से जल्दी रिड्रेस किया जा सके, दूर किया जा सके और ये सारी फैसिलिटी उनके घरों के पास ही मुहैया करवाई जाएगी। तो ध्यान रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है जनमंच। जनमंच का मतलब ही होता है लोगों की दुख दर्द, उनके ग्रीवेंसेस को सुनना और इमीडिएट उसका क्या कर देना, डिस्पोजल कर देना। तो जनमंच अगर पूछा जाए कौन सी स्टेट गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जिसको दोबारा रीस्टोर किया जा रहा है, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको डिफरेंस बताना है म्यूनिसिपल काउंसिल और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में। देखिए मैंने आपको पीछे बताया कुछ एक डिफरेंस, एक पॉइंट मैंने आपको बताया था। अब आप बताएंगे इनकरेक्ट कौन सा है इस डिफरेंस के कॉन्टेक्स्ट में। सबसे पहला कहता है कि जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है यानी कि महानगर पालिका, उसमें जो पॉपुलेशन है वो आपकी 10 लाख से ज़्यादा होती है। लेकिन म्यूनिसिपल काउंसिल यानी कि नगर पालिका में पॉपुलेशन 25,000 से लेके आपकी कितनी होती है, 10 लाख तक की होती है। 10 लाख से ज़्यादा वाली महानगर पालिका और उससे कम वाली नगर पालिका। ये बिल्कुल सही पॉइंट है। दूसरा कहता है म्यूनिसिपैलिटी जो हैं वो कम एरिया कवर करती हैं। म्यूनिसिपैलिटी जो हैं वो ज़्यादा, उनका जो एरिया है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता, लेकिन महानगर पालिका बहुत बड़े एरिया तक अपना डिसीजन, अपने हर एक चीज़ को इम्प्लीमेंट करती हैं। ये भी पॉइंट सही है क्योंकि महानगर पालिका बड़ी होती है। थर्ड कहता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और महानगर पालिका जो हैं वो बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ यानी कि दिल्ली मुंबई टाइप में आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन नगर पालिका छोटे शहरों में देखने को मिलेगी जैसे कि बिलासपुर हो गया। ठीक है, तो ऐसे मतलब, तो ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। तीनों ही पॉइंट सही है, तो हमारा इनकरेक्ट कोई भी नहीं है। एक एड ऑन पॉइंट जो आप ध्यान रख सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है मतलब जो महानगर पालिका है, उसकी एक और चीज़ होती है कि उसको हेड करने वाले जो होते हैं वो मेयर होते हैं जिसका इलेक्शन किया जाता है।
लेकिन अगर मैं बात करूं म्यूनिसिपल काउंसिल यानी कि नगर पालिका की, तो उसको हेड करने के लिए कौन होते हैं? काउंसलर्स होते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है 2, ठीक है। तो आपका आंसर इसमें क्या है? 4। नेक्स्ट है, नई फायर पोस्ट जो है वो ओपन की गई हैं स्टेट में। आपको बताना है कि फायर पोस्ट और डिस्ट्रिक्ट जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इनमें इनकरेक्ट मैच कौन सा है, गलत मैच कौन सा है, ये आप बताएंगे। तो ध्यान रखेंगे, आपका सही आंसर जो है वो है भाबानगर ऊना। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो भाबानगर फायर पोस्ट है वो आपकी ऊना में नहीं है, वो आपकी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में ही है। तो ये नई फायर पोस्ट हैं, 4 हैं, चारों का नाम, चारों का डिस्ट्रिक्ट आप ध्यान रख लेंगे क्योंकि पूछा जा सकता है। आपकी संसारपुर टेरेस कांगड़ा में है, सांगला किन्नौर में है, भाबानगर फायर पोस्ट भी किन्नौर में है और पटली कोहल भी आपकी कुल्लू में है। नेक्स्ट है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो स्पेनीधार को डेवलप करने के बारे में सोच रही है पैराग्लाइडिंग एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए। तो ये जो स्पेनीधार है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, आपको ये बताना है। तो ध्यान रखेंगे, ये आपका मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कौन सा डिपार्टमेंट इसको डेवलप कर रहा है? टूरिज्म डिपार्टमेंट। दूसरी चीज, इस एरिया की जांच किसने करी कि ये पैराग्लाइडिंग एक्टिविटीज के लिए सबसे ज्यादा बढ़िया साबित हो सकता है? तो आपका अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट है माउंटेनियरिंग का और एलाइड स्पोर्ट का। ये आपसे पूछा जा सकता है, ये कहाँ है? मनाली में। आपसे लोकेशन पूछी जा सकती है, ये मनाली में है। इसने हिमाचल प्रदेश के टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ मिलकर इस जगह को इंस्पेक्शन किया और ये देखा कि ये पैराग्लाइडिंग के लिए सूटेबल है। तो ये आपकी मंडी के लिए है। अब इसको डेवलप किया जाएगा पैराग्लाइडिंग एक्टिविटीज के लिए। नेक्स्ट है, कौन सी ऐसी फेमस इसमें से साइट है जो कि पैराग्लाइडिंग की साइट नहीं है, जहां पे पैराग्लाइडिंग एक्टिविटीज नहीं होती? तो ध्यान रखेंगे, पैराग्लाइडिंग का फोटो देख सकते हैं, टूरिज्म के लिए बहुत हेल्प करता है ये। तो इसमें से कोई भी नहीं है, मतलब तीनों ही आपकी पैराग्लाइडिंग एक्टिविटीज की साइट हैं। अब तीनों देख लेते हैं कौन कौन सी जगह में है, मैच द फॉलोइंग में पूछी जा सकती हैं। बीर बिलिंग की बात करते हैं, कांगड़ा में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्लाइडिंग साइट है और ये नेशनल इंटरनेशनल लेवल से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी अगर बात करें हम बांडला धर की, तो ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है और सोलंग वैली जो है वो मनाली के पास है। तो हम तीनों को ध्यान रखेंगे, तीनों पैराग्लाइडिंग साइट्स हैं। नेक्स्ट है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में 14 जो गांव हैं उनको मॉडल विलेजेस के तौर पे डेवलप किया जाएगा? किस स्कीम के अंदर? प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत। और इसी स्कीम के अंतर्गत यहाँ पे सोलर लाइट्स जो हैं वो भी लगाई जाएंगी। 14 विलेजेस डेवलप किए जाएंगे एज अ मॉडल विलेज। तो ध्यान रखेंगे, सिरमौर आपका डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे 14 गाँव को सोलर लाइट्स दी जाएंगी अंडर प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। इसके लिए 9.21 करोड़ का अमाउंट दे दिया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये विलेज सिलेक्ट किन्होंने किए? ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा सिलेक्ट किए गए। ये जो आपकी यूनियन मिनिस्ट्री है, यही प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना को क्या करती है? इम्प्लीमेंट करती है। अगर पूछा जाए कौन सी मिनिस्ट्री जो है वो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री है, तो वो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है। ठीक है, अगली बात करते हैं प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के बारे में। ये 2010 में लॉन्च की गई थी। पहले तो आप क्वेश्चन से ही ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। इसके तहत आपको बताना है कि कितने गांव जो हैं उनमें डेवलपमेंट लेके आया जाएगा और उन गांव की जो पॉपुलेशन है वो 50% शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन वहाँ पे ज़्यादा होनी चाहिए, 50% से। मतलब उसी गांव को प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत डेवलप किया जाता है जहाँ पे जो पॉपुलेशन है शेड्यूल कास्ट की वो 50% से ज़्यादा है। लेकिन 50% से ज़्यादा के अलावा ये भी देखा जाएगा ना कि कितने गांव में ये किया जाएगा। तो आपको बताना है कितने गांव में ये जो योजना जो है वो मैक्सिमम इम्प्लीमेंट की जा सकती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1000 से मतलब जो 1000 आपके गांव हैं जहाँ पे 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन है, उनको इस स्कीम के तहत क्या किया जाएगा? कवर किया जाएगा। पॉपुलेशन ध्यान रखेंगे, एससी पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट की आपकी स्कीम है। नेक्स्ट है, लोकल्स जो हैं एक एरिया के, उन्होंने इलीगल माइनिंग को लेके राकड़ एरिया में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया, ऑपोजिशन किया, लेकिन फिर भी यहाँ इलीगल माइनिंग एक्टिविटीज़ जो हैं वो लगातार चल रही हैं, जिससे ना केवल इकोलॉजी हार्म हो रही है बल्कि बहुत सारे जो लोग हैं आसपास के उनको भी परेशानी हो रही है, वो भी सफ़र कर रहे हैं।
तो आप बताओगे कि ये रक्कड़ एरिया जो है न्यूज़ में था तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? ध्यान रखेंगे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ये एरिया है जिस जगह पे इलीगल माइनिंग चल रही है और ये ब्यास रिवर के पास ये माइनिंग आपकी चल रही है। इससे नदी को तो नुकसान होगा ही, लोगों को भी नुकसान हो रहा है वहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, यूनियन गवर्नमेंट ने 210 मेगावाट का लोहरी स्टेज 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है उसको अप्रूव कर दिया है। पहली बात ध्यान रखेंगे, ये प्रोजेक्ट की कैपेसिटी 210 मेगावाट, ये कौन सी रिवर पे बनाया जा रहा है बताएंगे आप, और ये प्रोजेक्ट किसका है? हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का है। इसकी जो कॉस्ट है वो है 1810 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रिवर कौन सी है, तो ध्यान रखेंगे सतलुज रिवर पे आपका ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो बनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का ये प्रोजेक्ट है। और कौन सी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है, तो सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड जो है वो इस प्रोजेक्ट को क्या करेगी? इंप्लीमेंट करेगी अगले 5 साल तक। अगला क्वेश्चन लोहरी स्टेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पे ही है। ये जो सतलुज रिवर पे लोकेटेड प्रोजेक्ट है, आप बताएंगे ये 2 डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोजेक्ट कवर होगा, 2 डिस्ट्रिक्ट को ये सप्लाई देगा। एक तो आपका कुल्लू है, आपको दूसरा डिस्ट्रिक्ट बताना है कौन सा है। दूसरा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल का जो लोहरी स्टेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के तहत क्या किया जाएगा? कवर किया जाएगा। और ध्यान रखेंगे जब ये प्रोजेक्ट बन जाएगा तो अप्रॉक्सीमेटली ये 758 मिलियन यूनिट की इलेक्ट्रिसिटी हर साल क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे शिमला और कुल्लू। शिमला और कुल्लू आपके 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जिस जगह पे ये सप्लाई देगा आपका प्रोजेक्ट लोहरी स्टेज 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि आपका सतलुज रिवर पे बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है ड्रग प्रिवेंशन एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर। ये ऐसा पहला मॉडल सेंटर है ड्रग को रोकने के लिए और ड्रग के जो सफरिंग लोग होते हैं उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए। तो स्टेट का ये पहला सेंटर कौन से डिस्ट्रिक्ट में खोला जा रहा है ये आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है मंडी में ये आपका ड्रग प्रिवेंशन और रिहेबिलिटेशन सेंटर, मतलब नशा मुक्ति केंद्र जिसे आप कह सकते हैं। स्टेट का पहला नशा मुक्ति केंद्र मंडी में खोला जाएगा और ये रघुनाथ का पधर नियर रीजनल हॉस्पिटल है मंडी, यहाँ पे ये आपका खोला जाएगा। इसकी जो लागत है वो 30 लाख आएगी। नेक्स्ट है स्टेट वाटर और सैनिटेशन मिशन जो है वो कौन सी स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है, मतलब एक बड़ी स्कीम है जिसको इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेट वाटर एंड सैनिटेशन मिशन उसका एक ऑर्गन है, उसका एक पार्ट है। तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं, ध्यान रखेंगे। वाटर से रिलेटेड बात हो रही है तो ये जल जीवन मिशन जिसकी हमने पीछे बात करी थी, ये जल जीवन मिशन का ही ऑर्गन है। नेशनल लेवल पे जल जीवन मिशन को कौन इम्प्लीमेंट करेगा? नेशनल जल जीवन मिशन ही इम्प्लीमेंट करेगी, एक एजेंसी है। स्टेट लेवल पे स्टेट वाटर एंड सैनिटेशन मिशन चलाया जाएगा, इंस्टीट्यूशन है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट वाटर सैनिटेशन मिशन है और विलेज लेवल पे विलेज वाटर सैनिटेशन कमेटीज़ हैं जो कि जल जीवन मिशन को जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट है स्टेट की गवर्नमेंट यानी कि हिमाचल प्रदेश ने ये कहा है कि शिकारी देवी टेम्पल जो कि करसोग में है उसको टूरिज्म के लिए डेवलप किया जाएगा और वहाँ का जो इन्वायरमेंट है उसको बिल्कुल भी हार्म नहीं किया जाएगा जब हम डेवलपमेंट करेंगे। तो ये जो टेम्पल है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है आप ये बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ डेवलपमेंट होगा इस टेम्पल का लेकिन इन्वायरमेंट को हार्म नहीं किया जाएगा। तो ये आपका मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। अब इन्वायरमेंट को कैसे हार्म नहीं किया जाएगा? क्योंकि जो सीढ़ियाँ हैं इस टेम्पल की वो जो लोकल अवेलेबल मटेरियल है ब्लैक स्लेट्स, काली स्लेट्स जो होती हैं उन लोकल काली स्लेट्स से ही आपकी सीढ़ियाँ बनाई जाएंगी। कोई भी मतलब आप बोल सकते हो मेटेलिक चीज़ का यूज़ नहीं किया जाएगा, प्लास्टिक यूज़ नहीं होगा, कुछ भी ऐसा यूज़ नहीं होगा। इन्वायरमेंट फ्रेंडली तरीके से हम शिकारी देवी टेम्पल को पूरी तरह से डेवलप करेंगे। नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च का जो रीजनल सेंटर है कानपुर में, इसने हिमाचल प्रदेश की CSKHP एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर एक कॉन्सेप्ट जो है उसको पॉपुलराइज किया है। आपको उसका नाम बताना है। सबसे पहली बात ध्यान रखेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च कानपुर में है, ठीक है। और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है हिमाचल प्रदेश की, इसके साथ जो प्रोजेक्ट उसने लॉन्च किया है उसका नाम है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिसिनल प्लांट्स। मैंने आपको बताया हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट मेडिसिन को लेके, मेडिसिनल प्लांट्स को लेके बहुत ज़्यादा इकॉनमी को ग्रो करने के बारे में अग्रसर है। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक फेमस मेडिसिनल प्लांट वहाँ पे ग्रो किया जाएगा। स्पेसिफिकली हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में ज़्यादा फोकस किया जाएगा।
नेक्स्ट है सुमधो काजा ग्राम्फू रोड, ये न्यूज़ में चल रही थी, तो आपको बताना है ये हिमाचल प्रदेश के कौन से रीजन में ये रोड आपकी आती है। तो ध्यान रखेंगे ये रोड जो है वो चाइना के साथ हमारा टच करता हुआ रीजन है, जिस जगह पे ये रोड है, तो ये बहुत सेंसिटिव रीजन है, ठीक है। तो इससे आपको हिंट तो लग गया होगा ऑप्शंस में से, ये आपकी स्पीति में है, ठीक है। और ये जो रोड है इसको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कर दिया है, इसको दोबारा से रेनोवेट कर दिया है और इसका काम जो है कंप्लीट हो चुका है। इस रोड की लेंथ की बात करें तो 209 किलोमीटर इसकी लेंथ है। नेक्स्ट है पत्थरों का मेला, ये बहुत पुराना फेस्टिवल है, दिवाली के बाद मनाया जाता है, एक दिन दिवाली के बाद। तो ये कौन सी प्रिंसली स्टेट जो है सेलिब्रेट करती थी, आपको ये बताना है। ये वही प्रिंसली स्टेट अभी भी सेलिब्रेट करती है, वहाँ के लोग अभी भी सेलिब्रेट करते हैं। तो ये एसोसिएटेड कौन सी स्टेट से है ये आप बताएंगे। तो ध्यान रखेंगे धामी जो है प्रिंसली स्टेट शिमला के पास, वो इस फेस्टिवल को बनाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, धामी ही वहाँ के लोगों का नाम भी है। इसमें क्या किया जाता है, पत्थरबाजी की जाती है एक दूसरे पे, जैसे राजा और प्रजा का खेल खेला जाता है। फिर उसके बाद से इसी फेस्टिवल में ये माना जाता है कि जिसके भी मतलब पत्थर लगने से खून निकलता है उसको ये कहा जाता है कि जो गॉडेस काली हैं उनका आशीर्वाद है अगर किसी को ब्लड निकलता है पत्थर लगने से। ये जो आपकी धामी आपके जो पीपल हैं, यही लोग पहले क्या करते थे, ह्यूमन सेक्रीफाइस भी करते थे। इंपॉर्टेंट चीज़ है, नर बलि को, ह्यूमन सेक्रीफाइस को रोकने के लिए ये जो पत्थरों का मेला है ये शुरू किया गया था और ये अभी तक चलता हुआ आ रहा है और ये शिमला के पास है आपकी जगह। नेक्स्ट है 171वां शहीदी दिवस कौन से फ्रीडम फाइटर का हर बार ऑब्जर्व किया जाता है, मनाया जाता है, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में, एज अ वीर दिवस। मतलब हम वीर दिवस को कौन से फ्रीडम फाइटर की याद में मनाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, ध्यान रखेंगे, वजीर राम सिंह पठानिया। इनकी याद में हर साल हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट वीर दिवस मनाती है और हर साल ये 11 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ये कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ये कह रही है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप सबसे पहले जो शहीद का दर्जा है वो वजीर राम सिंह पठानिया जी को दीजिए, क्योंकि मंगल पांडे जी की जब डेथ हुई थी उससे भी पहले 1849 में क्या हो गया था, जेल में ये 24 साल के थे जब इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था लड़ते लड़ते आज़ादी के लिए। तो इनको पहले मार्टिर यानी कि पहले शहीद का दर्जा देना चाहिए और ये अभी तक हिमाचल प्रदेश जो गवर्नमेंट है इसके लिए क्या कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट से दरख्वास्त कर रही है, ठीक है। लेकिन अभी तक ये डिमांड एक्सेप्ट नहीं हुई है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट लीडर हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है अटल आदर्श विद्यालय के बारे में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। सबसे पहला पॉइंट कहता है कि इसके लिए रेजिडेंशियल स्कूल जो हैं इसके अंतर्गत खोले जाते हैं 6ठी क्लास से ऊपर वाले छात्रों के लिए। बिल्कुल सही बात है, उनके लिए रिहाइश भी दी जाती है 6ठी क्लास से ऊपर वाले जो होते हैं। अटल आदर्श विद्यालय का सबसे मेन मोटिव है सेकंड पॉइंट, बिल्कुल सही पॉइंट है। इसमें हर तरीके की मॉडर्न फैसिलिटी दी जाएगी जैसे कि प्राइवेट स्कूल में होती है, चाहे वो लैब हो, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर हो, करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। थर्ड है कि हिमाचल कैबिनेट ने ये कहा है कि हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या किया जाएगा, अटल आदर्श विद्यालय खोला जाएगा। देखिए हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या होता है, केवी होते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय भी होते हैं, जो कि ग्रामीण रूरल एरियाज के जो बच्चे होते हैं जो बहुत होनहार होते हैं उनके लिए बनाए जाते हैं, कम फीस होती है, उन्हें रिहाइश दी जाती है। ऐसे ही अब हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में अटल आदर्श विद्यालय भी खोला जाएगा। तो ये आपके तीनों पॉइंट सही हैं, आपका आंसर क्या होगा 4। नेक्स्ट है सेंटर ने एक स्कीम अनाउंस करी है जिसके तहत सेंटर क्या करेगी, 50% एयर ट्रांसपोर्टेशन यानी कि हवाई यात्रा पे सब्सिडी देगी। किनको देगी, अगर आप 41 फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं वो नॉर्थ ईस्ट या फिर पहाड़ी इलाकों से किसी दूसरी जगह पे लेके जा रहे हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं जो भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल होते हैं ये पेरिशेबल प्रोडक्ट होते हैं जो कि ख़राब हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद। तो इसलिए एयर ट्रांसपोर्टेशन ज़रूरी है ताकि जल्दी से इनको दूसरी जगह पहुंचाया जा सके। तो अब सेंटर ने कहा है कि अगर आप एक जगह से मतलब नॉर्थ ईस्ट या फिर हिमालयन स्टेट जैसे कि हिमाचल प्रदेश से लगा लीजिए, अगर हिमाचल प्रदेश से आप लेके जा रहे हैं एयर ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को, तो आपको 50% सब्सिडी दी जाएगी। तो ये कौन सी स्कीम के तहत दिया जा रहा है ये आप बताएंगे, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम टॉप 2 टोटल, इस स्कीम के तहत अब एयर ट्रांसपोर्टेशन के लिए 50% की फैसिलिटी किनको दी जा रही है, अगर आप फ्रूट वेजिटेबल लेके जा रहे हो नॉर्थ ईस्ट स्टेट से या फिर हिमालयन स्टेट से। टॉप का मतलब क्या था, टमाटो, अनियन, पोटैटो। पहले ये ग्रीन स्कीम केवल टमाटो, अनियन, पोटैटो के लिए थी,
अब ये सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अपने अंतर्गत कवर करती है। नेक्स्ट है मीटरोलॉजिकल जो ऑफिस है, उन्होंने पहला डॉपलर वेदर रडार जो है वो कौन सी जगह पे सेटअप किया है, ताकि जो वेदर फॉरकास्ट और जो भी डिजास्टर रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं उनको प्रॉपरली देखा जा सके और डिजास्टर को रोका जा सके। कई बार क्लाउड बस्ट होता है, उसकी वजह से तबाही आ जाती है, उस सब को रोकने के लिए बहुत प्रिसाइज डाटा चाहिए होता है, बहुत एक्यूरेट डाटा चाहिए होता है जो कि वेदर को पर्टिकुलर तरीके से मॉनिटर कर सके। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। ये आपका कुफरी में, ठीक है, आपका पहला डॉपलर रडार वेदर रडार लगाया जा चुका है। इसकी जो रेंज है वो 100 किलोमीटर है। अगर मैं बात करूं डॉपलर रडार की, तो डॉपलर रडार एक्चुअल में काम कैसे करते हैं, जब कोई चीज़ इनके पास आती है या दूर जाती है तो फ्रीक्वेंसी जो है वो वेरी करती है, जिसकी वजह से ये मॉनिटर करते हैं चीज़ों को और रिकॉर्ड करते हैं। तो अगर बारिश है, बारिश की कोई बूंद इनके पास आ रही है, दूर जा रही है, ये उसकी भी एक्टिविटी को मॉनिटर करते हैं। तो इससे पता लगता है कितने सेंटीमीटर की बारिश जो है वो हो रही है, वो आगे चल के डिजास्टर क्रिएट कर सकती है, फ्लड तो नहीं आ जाएगा। ये सारी चीज़ों के लिए ये डॉपलर रडार यूज़ किया जाता है। और स्टेट का पहला डॉपलर वेदर रडार कहाँ लगाया गया है, कुफरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमईटी ने यानी कि मेट्रोलॉजिकल जो ऑफिस है हिमाचल प्रदेश में, वो और कितने डॉपलर रडार जो है वो लगाएगा हिमाचल प्रदेश में, ये आप बताएंगे। एक ऑलरेडी कुफरी में लगाया जा चुका है, तो ध्यान रखेंगे 2 और लगाए जाएंगे, मतलब टोटल 3 जो हैं डॉपलर रडार लगाए जाएंगे। 2 और रडार आपके कहाँ कहाँ लगाए जाएंगे, एक आपका मंडी में लगेगा, दूसरा आपका डलहौजी में यानी कि चंबा डिस्ट्रिक्ट में लगाया जाएगा। नेक्स्ट है स्टेट फाइनेंस कमीशन के अभी चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं, यानी कि हिमाचल के स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात कर रहे हैं हम। अभी रिसेंटली हिमाचल का 6th स्टेट फाइनेंस कमीशन ऑर्गेनाइज किया गया था और इसके बारे में हमने इकोनॉमिक सर्वे और बजट में पढ़ा भी था, क्वेश्चन भी किया था। तो ध्यान रखेंगे 6th फाइनेंस कमीशन जो है स्टेट का, उसके आपको चेयरमैन बताने हैं। और ये स्टेट फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 243I के अंतर्गत क्या किया जाता है, संगठित किया जाता है। जो गवर्नर होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो हर 5 साल में स्टेट फाइनेंस कमीशन क्या करें, ऑर्गेनाइज करें। और इसका काम क्या होता है आपके स्टेट फाइनेंस कमीशन का, ये जो आपकी लोकल बॉडीज़ हैं जैसे कि पंचायत वगैरह, इनके बारे में बताते हैं कि इनको कितनी फंडिंग जानी चाहिए, इनके पास कौन कौन से टैक्स कलेक्शन का राइट होना चाहिए और किस तरीके से ये अपने फंड को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे इनका नाम। हिमाचल प्रदेश स्टेट फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं वो हैं सतपाल सिंह सत्ती जी, आप इनका फोटो देख सकते हैं। नेक्स्ट है शनन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में, ये न्यूज़ में था। तो ये कौन सी रिवर पे है, पहले आप ये बताएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान रखेंगे, ये इकलौता ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि है तो मंडी में, ठीक है, लेकिन इसकी जो मैनेजमेंट है ना वो पंजाब के पास है। लेकिन अब पंजाब की गवर्नमेंट ने क्या कहा है, ये प्रोजेक्ट बहुत पुराना हो गया है, तो शायद पंजाब की गवर्नमेंट अब इसको दोबारा वापस करने का सोच रही है हिमाचल प्रदेश को, तो इसलिए कंट्रोवर्सी में आ गया था। तो आप बताएंगे ये कौन सी रिवर पे है। तो ध्यान रखेंगे ये आपका ऊहल रिवर पे है जो कि ब्यास की ट्रिब्यूटरी है। इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। सबसे बढ़िया बात, ये सबसे पुराना पावर हाउस है कंट्री का और हिमाचल का तो सबसे पुराना है। और ये पंजाब, लाहौर और दिल्ली को आज़ादी से पहले क्या देता था, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता था। शनन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऊहल रिवर पे आपका प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी, ये आप बताएंगे कौन सी जगह पे सिचुएटेड है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये कवर क्यों किया गया, क्योंकि हमने पिछले वाले के करंट अफेयर में क्या देखा था, ये जो IHBT है ये बहुत सारी जगह पे मिलके क्या कर रहा है, मेडिसिनल जो आपके प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ कर रहा है। फिर जो हींग का कल्टीवेशन किया गया उसमें भी इसका योगदान था। तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए ये कौन सी जगह पे सिचुएटेड है। तो ये आपका पालमपुर यानी कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आपका IHBT सिचुएटेड है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप चैंपियनशिप जो है वो आप बताएंगे कहाँ होती है हर साल। देखिए हमने पीछे क्वेश्चन किया था जहाँ हमने देखा था पैराग्लाइडिंग के कौन कौन से साइट्स हैं, वहाँ मैंने आपको बताया था कि बीर बिलिंग जो है कांगड़ा में वो इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत फेमस है। तो हर साल इंटरनेशनल पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप चैंपियनशिप यहाँ होती है, लेकिन इस साल ये कैंसिल होगी, जिसकी वजह से न्यूज़ में आया। कैंसिल ये क्यों हुई, पैंडेमिक की वजह से। तो ये यहाँ इस साल ऑर्गेनाइज नहीं की है स्टेट ने। तो ध्यान रखेंगे इंटरनेशनल ये जो इवेंट है ये हिमाचल प्रदेश का टूरिज्म और डिपार्टमेंट जो है वो ऑर्गेनाइज करता है बीर बिलिंग की साडा अथॉरिटी के साथ मिलके, लेकिन इस बार ये इवेंट नहीं करवाया गया।
नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश जल्द ही क्या करेगी, साइबर क्राइम लैब जो है वो सेटअप करेगी। ये लैब निर्भया फंड्स के अंतर्गत सेटअप की जाएगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में ये देखा गया है कि विमेन के अगेंस्ट साइबर क्राइम जो है वो बढ़ता जा रहा है। इसके लिए ये लैब जो है वो जल्दी सेटअप की जाएगी। फंड काफ़ी टाइम पहले दे दिया गया था, लेकिन अब जोर बढ़ चुका है कि इसको जल्दी से जल्दी सेटअप किया जा सके। तो आपको बताना है कितने करोड़ रुपए इसके लिए दिए जा चुके हैं निर्भया फंड में से। तो बहुत इंपॉर्टेंट है अमाउंट, तो ध्यान रखेंगे 1.48 करोड़ जो है वो साइबर क्राइम लैब सेटअप करने के लिए हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट को दे दिया है। अगले क्वेश्चन में आपको न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का हमने क्वेश्चन भी अभी पीछे करा था, तो इसलिए ये जो इसका क्वेश्चन है फ्रेम हुआ है। तो ध्यान रखेंगे इसमें से इनकरेक्ट ऑप्शन फाइंड करना है। सबसे पहला कहता है कि इसको पहले ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता था, क्योंकि ये ब्रिक्स स्टेट यानी कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका इन्होंने मिलकर सेटअप किया है। तो ये बिल्कुल सही बात है। सेकंड है कि यहाँ पे हर एक मेंबर जो है उसके पास एक वोट होगा, किसी के पास वीटो पावर नहीं होगी। ये भी बिल्कुल सही पॉइंट है, हर एक मेंबर के पास एक वोट होगा, मेजॉरिटी या वीटो पावर किसी के पास नहीं है। और बैंक जो है उसका हेडक्वार्टर ये कह रहे हैं बीजिंग में है, तो ये गलत है। इसका हेडक्वार्टर शंघाई में है, चाइना में। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। थर्ड पॉइंट आपका इनकरेक्ट हो गया, शंघाई में इसका हेडक्वार्टर है। फोर्थ पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि इसका पहला रीजनल ऑफिस जो है वो कहाँ सेटअप किया गया था, जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में। रीजनल ऑफिस जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में था और हेडक्वार्टर इसका शंघाई में है। तो आपका आंसर 3 जो है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है CSIR IHBT पालमपुर, जो हमने IHBT अभी पीछे देखा पालमपुर में है। उन्होंने एक कर्टन रेजर सेरेमनी करी है कौन से नंबर के इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल की, ये आप बताएंगे। अभी अभी इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया, तो ये कौन से नंबर का था ये आप बताएंगे। तो ध्यान रखेंगे ये 6th नंबर का आपका फेस्टिवल था। इसका थीम था साइंस फॉर सेल्फ रिलायंट इंडिया एंड ग्लोबल वेलफेयर। अगर आपसे डायरेक्टर पूछे जाएं CSIR IHBT के, तो संजय कुमार जी इसके डायरेक्टर हैं। इस टाइम पे इन्होंने बहुत सारी रिसर्च और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के बारे में बात करी जो साइंस के फील्ड में चल रही है। इन्होंने जिज्ञासा प्रोग्राम के बारे में भी बात करी। अब ये जिज्ञासा क्या है, इसके लिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है जिज्ञासा के बारे में। अब जिज्ञासा सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल लेवल का प्रोग्राम है, जो कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा चलाया जाता है। पहला पॉइंट आप ये ध्यान रखेंगे। अब इन सारे ऑप्शंस को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको डायरेक्टली पता होगा कि जिज्ञासा प्रोग्राम है क्या। जिज्ञासा का मतलब होता है रुचि पैदा करना। वो कैसे पैदा होगी आपकी साइंस की फील्ड में, अगर स्टूडेंट जो हैं उनका साइंटिस्ट के साथ मैक्सिमम इंटरेक्शन होगा। मैक्सिमम इंटरेक्शन जब होगा हमारा साइंटिस्ट के साथ, तो हम और भी ज़्यादा क्यूरियस बनेंगे, जिज्ञासा क्रिएट होगी, तो हम साइंस की फील्ड की तरफ और जाएंगे। तो सेकंड ऑप्शन सही है कि ये स्टूडेंट साइंटिस्ट को कनेक्ट करने वाला प्रोग्राम है, जहाँ पे दुनिया भर से मतलब देश भर से जो स्टूडेंट्स हैं उनको नई नई साइंस टेक्नोलॉजी की एक्टिविटीज़ के साथ एक्सपोज किया जाता है, एक्सपोजर दिया जाता है। मतलब वो साइंटिस्ट से मिलते हैं, सिलेक्ट किए जाते हैं कुछ एक स्टूडेंट्स, फिर उन्हें नई नई एक्टिविटीज़ और साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाता है, जिससे कि उनके अंदर और भी जिज्ञासा पैदा हो और वो भी साइंस के फील्ड में कुछ करने के लिए आगे चल के बढ़े। सो आंसर नंबर इसका आंसर गलत मार्क हो गया, यहाँ आप सही कर लेंगे। इसका आंसर होगा सेकंड आपका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। इसरो जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसने ये कहा है कि ये हिमाचल प्रदेश के जो सुंदरनगर एरिया है वहाँ से क्या करेगी, अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए कुछ कंपोनेंट्स यूज़ करेगी। और आपको ये बताना है ये सुंदरनगर कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ से इसरो ये कंपोनेंट परचेज करेगी और अपने काम में यूज़ करेगी। इंपॉर्टेंट क्यों है, आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछा जा सकता है कि इसरो कौन से डिस्ट्रिक्ट से अपने नए स्पेस क्राफ्ट के लिए आगे चल के कंपोनेंट यूज़ करेगी। तो ध्यान रखेंगे मंडी आपका डिस्ट्रिक्ट है। आपसे कंपनी भी पूछी जा सकती है जो कि इनको हिमाचल प्रदेश से क्या करेगी, कंपोनेंट सप्लाई करेगी इनके स्पेस क्राफ्ट डेवलपमेंट के लिए। तो ध्यान रखेंगे हिमाचल प्रदेश की ही कंपनी है हैक्स मैग्नेट। ये इनोवेटिव मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रही है और इन्होंने इसरो से मैग्नेटिक रिंग का जो ऑर्डर है वो लिया है। अब ये इसरो को इनके स्पेस क्राफ्ट के लिए मैग्नेटिक रिंग जो है वो प्रोवाइड करेगी। कंपनी ने ये भी कहा है कि पहली बार स्टेट में ऐसा हो रहा है कि क्रिटिकल इक्विपमेंट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट मेजर इक्विपमेंट जो है
इंडियन स्पेस एजेंसी को यानी कि इसरो को वो स्टेट के द्वारा दिया जा रहा है और ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट से दिया जा रहा है? मंडी से। कंपनी है हेक्स मैग्नेट। सो दैट इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप आपको वीडियो समझ लगा होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप इन कॉन्टैक्ट नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।